अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम एक एजुकेशनल अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा निसाब है 25% कम किया गया है और एग्ज़ाम के ताल्लुक से बहुत सारी लोगों के दरमियान में, बच्चों के दरमियान में और वालिदैन के दरमियान में और बहुत सारे टीचर्स भी जो है कंफ्यूज हैं। तो उस ताल्लुक से आज का जो इनकलाब है उसमें एक न्यूज़ आई है, वो आपका पढ़ना बेहद ज़रूरी है। वही हम आपको इस में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए क्या इस वक्त सामने आपके इनकलाब अखबार जो है डिजिटल अखबार आपके सामने इस वक्त मौजूद है। फ़िलहाल हमने यहाँ जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसलिए हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे पढ़ना है तो आप जो है सालाना पैसे इसमें जो है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करके आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है इसको अगर बाहर से ख़रीद कर भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इनकलाब के सफ़ा नंबर 8 पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर इस पेज का नाम है पेश रफ्त। यहाँ पर देखिए हमारे एक ख़ास दोस्त हैं आमिर अंसारी सर, जो एक करियर काउंसलर भी है, काफ़ी मशहूर व मारूफ टीचर है मुंबई में। तो आप देख सकते हैं इनका एक आर्टिकल जो है यहाँ पर छपा है, जो हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल के ज़रिए, अपने कॉलम के ज़रिए बच्चों की रहनुमाई की है और करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या इन्होंने बताया कि 10वीं जमात के तुलबा बोर्ड इम्तिहान की तैयारी जारी रखें, इम्तिहान पहले जैसा ही होगा, है ना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं आपके लिए कि 10वीं बोर्ड इम्तिहान 29 अप्रैल से 31 मई 2021 के दरमियान होंगे। ये इम्तिहान ऑफलाइन मोड में ही होंगे और तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस साल सिर्फ 25% निसाब कम किया गया है। देखिए ध्यान रखिए कि बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 25% से ज़्यादा हुआ है, 50% हुआ है। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं कि 25% ही कहा जा रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि 50% हुआ है ना। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, आपको दिखना भी बेहद ज़रूरी है। क्या लिखा है कि कोविड-19 की वजह से इस साल तालीमी साल 2020-21 में काफ़ी तब्दीली की गई है। शुरुआत से ही स्कूल बंद मगर तालीम जारी, इसका नारा दिया गया और साल के शुरुआत से ही ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखा गया है। साल भर स्कूल की तालीम ऑनलाइन तरीके से चलने की वजह से स्कूल के बहुत से अहम मामलात में तब्दीली की गई। मुंबई और थाने ज़िला को छोड़कर गुज़िश्ता हफ्ते पूरे महाराष्ट्र में 5वीं जमात से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए स्कूल खुल चुके हैं। तालीमी ज़िंदगी में 10वीं और 12वीं के साल की एक अलहदा अहमियत होती है। ख़ास तौर से 10वीं जमात के तलबा के लिए 10वीं बोर्ड इम्तिहान अपनी नौइयत का एक पहला अनोखा इम्तिहान होता है, जिसकी पढ़ाई, इम्तिहान और नताइज का काफ़ी अहमियत हासिल है। 10वीं के नताइज की बुनियाद पर अगले तालीमी साल यानी मरहले तय किए जाते हैं और हर वालिदैन और तालिब इल्म ये चाहता है कि उस इम्तिहान में तालिब इल्म के अच्छे मार्क्स आएँ और तालीम का सिलसिला आगे बढ़े। इसलिए इस साल भी ये ख्वाहिश करना फितरी बात है और इसलिए सही रहनुमाई मिलना बेहद ज़रूरी है ना। तो आपने देखा ही होगा कि CBSE बोर्ड ने जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है, लेकिन हमारे जो स्टेट बोर्ड है यानी हमारी जो वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ साहिबा, इन्होंने अब तक जारी नहीं किया है। तो फ़िलहाल आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र रियासत की जो वज़ीर तालीम, इन्होंने अब तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम की डेट बताई है, जो कि 23 अप्रैल से लेके 29 मई तक, ऐसा उन्होंने बताया 12वीं के लिए। और 10वीं के लिए बताया कि 29 अप्रैल से लेके 31 मई 2021 तक, ऐसा उन्होंने सिर्फ डेट बताई है। टाइम टेबल अब तक नहीं आया है ना। तो टाइम टेबल किस तरह देखना हमने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा है कि इन इम्तिहानात की तारीख के ऐलान के बाद भी बहुत से तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा के जहनों में कुछ मुश्किलात हैं। जैसे इस साल 10वीं और 12वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसकी नौइयत कैसी होगी, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हर पर्चा होगा या सिर्फ चुनिंदा मज़ामीन के पर्चे होंगे, ऐसा भी सोच रहे लोग। सोचो तो इन पर्चों के लिए मार्क्स कितने होंगे, सवालात की किस्म क्या होगी, सवालिया पर्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा, दिसंबर के बाद का जो निसाब होगा या 25% निसाब कम किया गया निसाब है, ग्रेड मज़ामीन का क्या होगा, और इस तरह के बहुत सारे सवालात वालिदैन के, तुलबा के, असातिज़ा के ग्रुप में व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात रियासती बोर्ड की जानिब से दिए जा चुके हैं और बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में बहुत जल्द एक हेल्पलाइन शुरू की जा रही है, जिसके लिए मतलब पूरी रियासत से 426 तरबियत याफ्ता काउंसलर की टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। यकीनन इन तमाम काउंसलर हजरात से रब्ता
के जो बाद तलबा और वालिदैन मुतमईन हो सकेंगे। और हेल्पलाइन अभी फ़िलहाल शुरू नहीं की गई है, फ़िलहाल उसकी जो नाम है उस वेबसाइट जो है देखो आप देख सकते हैं www.maa.ac.in, इस वेबसाइट पे मिल सकता है आपको पूरा मालूमात। यहाँ पर भी ना रिड्यूस सिलेबस की मालूमात भी इसी वेबसाइट पर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखो और जूम करता हूँ मैं, www.maa.ac.in। तो इम्तिहानात के मुतालिक चंद अहम नुकानात जो दर्ज झेल है फ़िलहाल मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए ये जो कॉलम लिखा गया है। तो हर साल की तरह इस साल भी इम्तिहानात अपने तयशुदा मतलब जितना जैसा बताया जाता है कि अब से कब तक होगा तो उसी वक्त में होगा, और 29 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 के दरमियान होंगे। ये इम्तिहानात ऑफलाइन मोड पर ही होंगे, ऑनलाइन नहीं होने वाले बिल्कुल भी। सवालिया पर्चे में कोई तब्दीली नहीं की गई है, सवालिया पर्चे की नौइयत भी में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है, मार्क्स में भी कोई तब्दीली या कमी या ज़्यादती नहीं की गई है ना। दाखिली जांच यानी जिसे इंटरनल मार्क्स कहते हैं, तहरीरी इम्तिहानात के तरीके में भी कोई तब्दीली नहीं की गई, जैसा होता था वैसे ही होने वाला है ना। तो इंटरनल एग्जाम कैसा होगा, हर साल हर मजमून के लिए 20% मार्क्स दाखिली जांच से मुतयन किए जाते हैं, यानी टीचर्स वगैरह देते हैं स्कूल के, जिसके लिए स्कूल सतह पर असतज़ा मार्क्स देते हैं और उन मार्क्स को बोर्ड में भेजा जाता है। ये दाखिली जांच के तरीके भी कोई तब्दीली नहीं, सब कुछ रिवायत तरीके से पहले की तरह ही होने वाला है और वैसे ही हो रहा है। कम किया गया निसाब क्या है, इस साल कोविड-19 की वजह से 25% निसाब कम किया गया है। इसका ऐलान बोर्ड की वेबसाइट पर किया जा चुका है, यही वेबसाइट पर जैसे मैंने बताया आपको है ना किया गया था, और इसके मुताबिक ही निसाब पूछा जाएगा है ना। तो इसके लिए कोई भी डाउट में मत रहना। और 10वीं जमात के इल्म रियाजी मजमून के मुतालिक अलहदा सर्कुलर मौजूद है, इसके मुताबिक अमल हो और उस बात का जिक्र मौजूद है। ये सर्कुलर भी इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, जो कि हमने इससे पहले वीडियो बना के आपको दे चुके हैं है ना। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलरली वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपको जो हमने 25% सिलेबस कम किया गया है, तो कौन सा चीज़ कहाँ से कितना कम है सब बताया हमने, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर है ना। तो तहरीरी इम्तिहान यानी रिटर्न एग्ज़ाम हर साल की तरह इस साल भी सवालिया पर्चा तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 60% जो सवालात होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। 20% सवालात जो होते हैं वो दरमियानी नौइयत के होते हैं यानी मिडिल रेंज के, और 20% जो सवाल होते हैं वो मुश्किल हो सकते हैं। पर्चों का टाइम टेबल बताते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हर पर्चे के दरमियान 2-2 दिन की छुट्टी होगी, ताकि इम्तिहान का जो टेंशन यानी तनाव स्ट्रेस वगैरह ना हो और इयादा करने का वक्त भी मिल सके। तो कोविड-19 के लिहाज से इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, इसलिए डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में वबाई बीमारी से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें है ना। दाखिली जाँच की तफसीलात देखिए इधर लिखी हुई है कि सुनने की सलाहियत 5 मार्क्स है, बोलने की सलाहियत यानी स्पीकिंग है ना, लिसनिंग स्पीकिंग वगैरह के हिसाब से है ना 5-5 मार्क्स दिए। घर का काम 5 मार्क्स, दूसरा घर का काम 5 मार्क्स, कुल मार्क्स जो है 20 मार्क्स। इस तरह से कंपोजिट मज़ामीन के लिए ये मार्क्स आधे हो जाएंगे, हर मज़ामीन के लिए 10-10 मार्क्स। जैसे कंपोजिट यानी हिंदी मराठी, तो हिंदी में 10, मराठी में 10 ऐसे है ना। और इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल और दूसरे में यूनिट टेस्ट के मार्क्स को तब्दील करके हासिल करदा मार्क्स 10 मार्क्स है ना। हिस्सा अव्वल का अमली काम 5 मार्क्स, हिस्सा दूसरे का अमली काम 5 मार्क्स, कुल मिला के इस तरह से 20 मार्क्स मिलेंगे। साइंस 1 और 2 के लिए हर हिस्से के लिए 8 मार्क्स का अमली तजुर्बा कर यानी जो एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है 8 मार्क्स, तो इस तरह 16 मार्क्स मिलेंगे। और प्रोजेक्ट जो होगा मतलब जर्नल अगर जो आप लिखते हैं उस पर 4 मार्क्स मिलते हैं, तो इस तरह से 20 मार्क्स मिलते हैं आपको है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। और फिर आगे पढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखो तारीख और पॉलिटिकल साइंस यानी हिस्ट्री और जिसे सिविक्स कहते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस सियासियात 10 मार्क्स के लिए क्या होगा 3 घर का काम 30 मार्क्स, जिसको 50 मार्क्स में तब्दील किया जाएगा। कसीर मुतबादिल नौइयत के सवालात पर मबनी इम्तिहान 10 मार्क्स के लिए, जिसे 5 मार्क्स में तब्दील किया जाएगा, यानी कुल मिला के 10 मार्क्स। मतलब नॉर्मली जैसा पेपर पैटर्न है बिल्कुल वैसे ही, डरने वाली कोई बात नहीं, क्या भाई समझा नहीं ये वो, जैसा था वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। जोग्राफिया में भी सेम वैसे 10 मार्क्स के लिए 3 जो है घर का काम जो है मिलेगा, और 30 मार्क्स जिसको 5 मार्क्स में तब्दील किया जाएगा। और कसीर मुतबादिल नौइयत के सवालात पर मबनी 10 मार्क्स के लिए, जिसे 5 मार्क्स में तब्दील किया जाएगा, कुल मार्क्स 10। तो जो असबाक कम किए गए हैं उनके मुतालिक तुलबा वालिदैन परेशान ना हो। कम किए गए असबाक का सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि तीसरी मरतबा बताया जा रहा है इस आर्टिकल में है ना। इल्म रियाजी के मुतालिक जो अहम बात है वो ये कि पुराने सर्कुलर जिसमें तमाम मसामीन का 25% मार्क्स एक साथ कम किया गया था, उसका जिक्र है, जिसमें जमात नहुम और दहुम के सारे निसाब का जिक्र है। यानी 9वीं के मैथ्स में और 10वीं के मैथ्स में कौन से सबक इस साल नहीं पढ़ने हैं उसका जिक्र है ना। इसमें हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।
इल्म रियाजी के लिए पुराने सर्कुलर का ना देखें बल्कि सिर्फ नए सर्कुलर के लिहाज से मुकम्मल तफसील को देख लें। इस ज़िम्न में इल्म रियाजी के इस्तिदा तवज्जो से काम लेकर तलबा वालिदैन की सही रहनुमाई कर सकते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल हम कर रहे हैं। जब से मतलब सर्कुलर आया था एकदम फ़ौरन हमने वो वीडियो बनाया था, लेकिन जब पहली मतलब लोगों को बताया जाता तो लोग यकीन नहीं करते, खास करके यूट्यूब की बातों पर तो यकीन नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे पता है कि कुछ लोग यकीन इसलिए नहीं करते क्योंकि अफवाहें वगैरह लोग कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए लोगों का जो यकीन कम है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ और बहुत सारे टीचर हैं, मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो सही चीज़ देखा करें, हम बिल्कुल सही चीज़ बताते हैं। 17 नंबर फॉर्म पूरा करके प्राइवेट एसएससी या एचएससी इम्तिहान देने वाले तलबा ध्यान दीजिए। देखो उनके लिए भी हिदायत दी गई कि इन तलबा के लिए भी कोई नई चीज़ शामिल नहीं की गई है, तमाम मामला गुज़िश्ता बरसों की तरह ही होंगे, इसलिए ये तलबा अपने सेंटर से रब्ता कायम कीजिए, यानी जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरा है वहाँ से टच में रहे उन लोगों से। क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत तलबा, देखो क्लास इंप्रूवमेंट का भी कुछ दिया गया यहाँ पर हिदायत है। ऐसे तलबा जो इस साल 12वीं जमात के लिए इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, इनके ख़ास हिदायत यह है कि उनके लिए पुराने निसाब से ही पर्चा होगा। मतलब जो बच्चे फेल हो गए थे गुज़िश्ता मतलब पिछले साल में कुछ वजह से, तो उनके लिए जो है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं होगा, उनका पूरा उनको पूछा जाएगा जो रिपीट कर रहे हैं, और उनके निसाब में किसी भी किस्म की कमी निसाब में नहीं होगी, है ना। तो ये ध्यान में रखें। तो इम्तिहान के मुतालिक किसी भी किस्म की अफवाह का शिकार ना हो, अपने स्कूल और कॉलेज के मौलमीन से यानी टीचर से राब्ते में रहें। ख़ास तौर से उस बात को समझ ले कि सिर्फ 25% निसाब की कमी हुई है, इसके अलावा बोर्ड इम्तिहान में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, लिहाजा अच्छी तरह से पढ़ाई करें। असतज़ा भी इस ज़िम्न में दाखिली जांच के लिए तलबा की रहनुमाई करें। देखो ये अच्छी हिदायत दी गई है। ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम है परवाज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर परवाज़, ये आमिर अंसारी सर जो मदनी स्कूल के एचएम हैं, जोगेश्वरी में ये स्कूल कायम है, और इनके जो आर्टिकल्स होते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, मैंने बहुत सारे जमा करके भी रखे हैं, और मैं जितने भी एजुकेशनल काउंसलर होते हैं उनके मैं पढ़ता रहता हूं। तो आप भी पढ़ते रहा करें। अखबार पढ़ने का जो शौक़ है ना बच्चों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और आपको कैसा है कि हर चीज़ सबसे पहले पता चलेगी। तो इसके लिए ना आप जो है अखबार पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि आप गुमराह ना हो सके, यानी आप जो है ना अफवाह की जद में ना जाए, आपको सबसे पहले हर चीज़ पता रहेगी। तो इसके लिए ना आप जो है अखबार पढ़ें, भले कोई भी अखबार हो, इनकलाब हो, उर्दू टाइम्स हो, या दूसरे हिंदी मराठी जो भी हो अखबार हो, या इंग्लिश अखबार हो, लेकिन आप पढ़ा करें, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो आपको सबसे पहले पता चलेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको हमारे चैनल पे वीडियो के मुंतज़िर रहेंगे, आपको हमारे वीडियो बनने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए अखबार पढ़ा करें। सारी मालूमात जो है ना हमारे जो काउंसलर है यहाँ पर देखिए इनका ईमेल आईडी भी है, आप ज़ाती तौर से भी इनसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, है ना। करियर के ताल्लुक से भी इनके जो है आर्टिकल छपते हैं, हर बुध या जुमेरात को जो है इनका कॉलम शाया होता है इनकलाब में, तो आप देख सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी फ़ायदा हुआ है, आपको भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे आर्टिकल पढ़ते रहा करें ताकि आप जो है गुमराही से बच जाएँ, है ना। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो है बच्चों आप इस वक्त देख सकते हैं होम वीडियो और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो है पूरा निसाब जो है पढ़ने को मिलेगा। रिड्यूस सिलेबस के ताल्लुक से भी आपको यहाँ पर आपको देखो वीडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 25% रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 8, 9, 10th, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात के लिए, मतलब 9वीं और 10वीं में क्या क्या कम हुआ है वो भी हमने यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ है, यानी बहुत कुछ है। आप बस यहाँ पर प्लेलिस्ट में आइए और इसको स्क्रॉल करके आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ है आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। हिंदी मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इल्म रियाजी के लेक्चर्स 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात के लिए सब चीज़ मौजूद है। तो हमारा जो चैनल है सीखने के लिए बहुत कारआमद है। तो आप भी आइए, देखिए, सीखिए, और इसी तरह से तालीमी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।